हे गाइस, राधे राधे। और यहाँ देख लो, पाकी की तबीयत अपने बर्थडे से 3 दिन पहले ख़राब हो गई थी। उसको वॉमिटिंग, लूज़ मोशन और फीवर हो गया था। तो उसको डॉक्टर का ले गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको 3 दिन तक ट्रिप लगेगी। और भी बच्चे काफ़ी वायरल चल रहा था, और भी बच्चे काफ़ी बीमार थे वहाँ पे। तो पाकी को 3 दिन हम यहाँ पे लाए, और उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो गई थी। ये खेल रही थी, कूद रही थी। उसके बाद हमने उसके नाम का भंडारा बोल रखा था। तो हम साईं बाबा मंदिर आए थे, सारी फैमिली, पूरा परिवार। और यहाँ हमने पूजा वगैरह करके भंडारा शुरू कर दिया था, और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया है। यहाँ पे मेरी मौसी मौसा जी जो है भंडारा बांट रहे हैं, और उसके पाकी जो है अपनी दादा दादी के साथ खेल रही थी, और उसके कज़न्स भी आ रखे थे, तो वो फुल टू इन्जॉय कर रही थी। अब उसकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। डॉक्टर ने भी बोल दिया वो एकदम ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे भंडारा बांट रहे हैं, यहाँ पे सारे बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, सब लोग। घुमा दो ना इसको, पाकी पापा उधर। इसने कुछ नहीं खाने दिया मुझे, देखो सब कपड़ों पे गिरा दिया। और यहाँ देख लो, पाकी अपने पापा से गुस्सा होकर वहाँ सोफे पे बैठ गई है। उसके पापा बोल रहे थे आजा गोदी में, आजा कुछ खा ले। बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, गुस्सा होकर सोफे पे बैठ गई। पता नहीं किस बात से अपने पापा से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखी थी। और बिल्कुल भी 1 मिनट ये लड़की ना अपने पापा की गोद से बिल्कुल नहीं नीचे उतरी। और शाम को, और गाइस बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो पाकी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो ज़्यादा खेले कूदे, थोड़ा आराम करेगी अभी, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हम टाइम से ही घर आ गए थे। हम 9 साढ़े 9 बजे तक डिनर वगैरह करके घर आ गए थे। और पाखी को भी हम ले आए थे, क्योंकि उसकी दवाई का भी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं उसको जल्दी घर लेके आ गई। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, पाखी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और मैं तो सेलिब्रेशन कर भी नहीं रही थी। हाँ, हमने साईं बाबा मंदिर में उसके नाम का भंडारा बोल रखा था, तो उसकी वो थोड़ी बेटर फील कर रही थी, चल फिर रही थी, खेल रही थी। तो हमने कहा चलो भंडारा बोला है तो उसके नाम का कर ही देते हैं। उसके बाद उसके पापा का शाम को फ़ोन आया था कि नहीं, थोड़ा सा एक केक कटिंग कर देते हैं। तो बस हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बोला था। जीजू आ गए थे शाम को उसके लिए गिफ्ट लेके, तो जीजू को बोल दिया था। दीदी तो यहाँ पे थी नहीं, तो मम्मी, मैं, बाबू और राखी दीदी थी, जो हैं हमारी खास फ्रेंड है, उनको बोल दिया था। तो अतुल ने बोल दिया था कि आ जाना। तो फिर हम लोग सब वहाँ पे गए, एक छोटा सा सेलिब्रेशन करा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा भी ज़्यादा मन नहीं था। और सुबह से इतनी भाग दौड़ हो रही थी साईं बाबा मंदिर के लिए, तो सब अकेले ही किया मैंने। तो फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम बस यहाँ चिलीज़ ही है पास में, हमारे घर के पास है, तो हमने कहा चलो वहीं कर देते। ज़्यादा दूर जाने का तो हमने कोई प्लान नहीं करा था। तो फिर इसलिए हमने वो छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं कि हाँ चलो कर दिया कुछ ना। और बाकी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ करने का ज़्यादा कुछ मन भी नहीं कर रहा था इस बार मेरा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर टचवुड उसकी तबीयत ठीक रहे, और नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे। उसके बाद बस हम गए, थोड़े फ्रेंड्स वगैरह बैठे, काफ़ी टाइम बाद दीदी के साथ मेरा बैठना हुआ, बात की। उसके बाद हम जल्दी आ गए थे 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि पाखी की तबीयत ठीक नहीं थी, और उसको दवाई वगैरह भी देनी थी, तो इसलिए मैं जल्दी ही आ गई थी उसको लेके। और अभी तो ठंड प्रॉपर गई भी नहीं है। सुबह शाम, दिन में तो गर्मी हो ही जाती है, पर सुबह शाम की तो ठंड है ही, इसलिए बच्चों को थोड़ा संभाल के रखना पड़ रहा है। अब पता नहीं उसको कैसे ठंड लग गई, नहीं तो सुबह शाम तो उसको स्वेटर में रखते हैं। पर हाँ, सब कुछ टच वुड अच्छे से हो गया। पाकी की सेलिब्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसका बर्थडे कैसे मनाना है। दीदी भी यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, और जीजू भी नहीं थे सुबह भंडारे के टाइम पे। तो दीदी तो 17 तारीख की सुबह ही टीवी के लिए निकल गई थी। अब देखो वो 31 मार्च के टाइम पे भी शायद बोल रही है आना होगा, नहीं होगा तो फिर जीजू और आयु जो है वहीं पे जाएंगे उनसे मिलने ना। तो ठीक है गाइज, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।